ओके, तो पहले लॉन्ग टर्म रिव्यू होगी ये, ठीक है। इसकी ये नहीं, क्रोमबुक में तो अभी थोड़े कम डेज हुए हैं, इसके 100 डेज पूरे हो गए। ये है डीजो की वायरलेस, जो फर्स्ट सेल में मैंने ली थी। फर्स्ट सेल में इसकी कॉस्ट मुझे 1200 पड़ी थी, सुपर कॉइन और कार्ड डिस्काउंट था शायद 50 रुपीज़ का या कुछ वैसा। तो इसके ऊपर सारी वीडियोस, इसके कंट्रोल्स वगैरह, रियलमी लिंक ऐप सब आ गए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे प्रोडक्ट का ओवरऑल ये पता चलता है, और अभी सेल चल रही है तो आपको एक बेटर डील भी मिलेगी, और ये काफ़ी रिकमेंडेड है, ठीक है। ये तो समरी हो गई, अब एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन देंगे। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि रियलमी का इनको हेल्प मिलता रहता है, ठीक है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बहुत अल्ट्रा फ्लेक्सिबल भी नहीं कि आप इसको पूरा ऐसे कर रहे हैं मुट्ठी में, लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बहुत लाइट वेट है। और नेक बैंड की मटेरियल भी सही है, ठीक है। आपको कुछ नेक पे रैशेज़ या वैसा कुछ कभी नहीं होगा, और कुछ बहुत कंफर्टेबल है। आप इसको पहन के घूमो, काफ़ी देर तक बैठो, जितनी इसकी बैटरी लाइफ है। और ऐसा नहीं कि आप लेट नहीं सकते, लेट भी सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, आप मैनेज कर लोगे, आदत हो जाती है, ठीक है। और एंगल ईयर टिप्स हैं तो कानों में भी कंफर्टेबल रहता है। मैग्नेटिक इसके ईयर टिप्स हैं, ठीक है। तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप गले में लगा के और इसको मैग्नेटिकली कनेक्ट कर लो, और ये वैसे ही नेक बैंड की तरह रहेगा, क्योंकि इसको नेक बैंड इसलिए बोलते हैं। अब आते हैं इसके बटन प्लेसमेंट्स वगैरह, देख लो। 2 वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, और ये मल्टी फंक्शन बटन है। अगर आप इसे कस्टमाइज़ नहीं करते हो रियलमी लिंक ऐप से, तो फिर इसका प्ले पॉज काम रह जाता है, और कॉल कट और कॉल एक्सेप्ट। लेकिन अगर आप इसे रियलमी लिंक ऐप से कस्टमाइज़ करते हो तो आप इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हो, और मैं एक यूज़ केस बताऊंगा जो आपको ज़रूर करना चाहिए। फिर ये है टाइप सी पोर्ट। ये कोई सील्ड वील्ड नहीं है जैसे आपको बोर्ड्स वगैरह के जनरली मिल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली क्योंकि बोट में भी जिसमें सील्ड है, देखो वो हल्का बेटर तो है, लेकिन क्योंकि आपको वैसी कोई रेटिंग नहीं मिलती और आप वारंटी वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते अगर वाटर डैमेज होगा तो, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हो भी सकता था तो बेटर होता, नहीं है कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि बैटरी के बारे में, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ नेक बैंड की ऐसी बैटरी होती है कि आप उसे रिकमेंड नहीं कर सकते। इसकी बैटरी लाइफ सही है मेरे हिसाब से। 15 घंटे काफ़ी होते हैं। आप दिन में अगर बहुत एक्सटेंसिव यूज़ भी करते हो तो भी आप 15 घंटे यूज़ करते हो। और ये इसका वॉल्यूम आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि 60-70% के अराउंड। आप 100% पे सुनोगे तो ये 15 आवर की बैटरी लाइफ नहीं थी। वैसे क्लेम्ड बैटरी लाइफ जो है वो इसकी 17 आवर्स तक की है, और वेबसाइट पे मेंशन भी था कि 60% वॉल्यूम पे आपको ये 17 आवर्स की बैटरी लाइफ देगी, जो कि सच हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो साउंड प्रोफाइल्स चेंज किए, वॉल्यूम चेंज किया, और इतने दिनों में कई बार मैं अलग अलग, यूजुअली 2 मोड के बीच में स्विच करता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर भी ये कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा रेगुलर ये आपको 14-15 घंटे की बैटरी लाइफ दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं की। चार्जिंग टाइम देखो, फास्ट चार्जिंग क्लेम्ड है, लेकिन जितने बाकी नेक बैंड्स, वन प्लस के, बोट के ASAP चार्जिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा, उतनी भी फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन सही है। मतलब आप इसे 1.5 घंटे लगा दो और ये चार्ज हो जाएगी। यहाँ इंडिकेटर है, ये जब 20% के नीचे होती है तो ये रेड ब्लिंक करने लगता है, और 20% के ऊपर ही ग्रीन ब्लिंक करता है, और जब फुल चार्ज हो जाता है तो ये सॉलिड लाइट हो जाती है, फिर कुछ ब्लिंकिंग नहीं होती। आप इसके साथ वैसे तो कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूजुअली ये जो स्मॉल आइटम्स होते हैं जैसे ये वायरलेस, ट्रू वायरलेस हो गए, ये हो गए,
इनके साथ जनरली एसेसरीज के साथ रिकमेंडेड नहीं होता है फास्ट चार्जर यूज़ करना, बैटरी लाइफ पे असर पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत हल्का असर पड़ता है, नेग्लिजिबल। आप इसे कोई 5 साल यूज़ नहीं करने वाले, अगर आप करने वाले हो तो आपको असर मिलेगा, और अगर आप नहीं करने वाले तो आपको असर पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साउंड प्रोफाइल्स की, और Realme लिंक ऐप और कस्टमाइजेबल बटन के बारे में बात करेंगे। देखो, Realme लिंक ऐप अगर आप देखोगे, दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। Realme लिंक ऐप, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में मैंने बहुत बात की है, और मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आप एक Realme का ऑडियो प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसको Realme लिंक ऐप सपोर्ट करता है, तो ज़रूर डाउनलोड करो। इसके 1-2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो ये कि ये जब कनेक्ट होता है, अगर आप, मैं दिखाऊं कि जब ये कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ ऑन है शायद, चार्ज भी होना चाहिए। हाँ, तो जब ये कनेक्ट होगा ना, तो अगर आपका बहुत पुराना फ़ोन है, जैसे मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया, और अगर पुराना नहीं भी होता तो किसी किसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, वो नोटिफिकेशन पैनल में आपको ब्लूटूथ डिवाइस के बैटरी डिटेल्स नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन Realme लिंक ऐप में आपको बैटरी डिटेल्स यहीं पे शो हो जाएंगी, तो आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे बैटरी डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हो? आप साउंड प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, बेस बूस्ट प्लस डायनामिक और ब्राइट। मैंने ब्राइट के बारे में बहुत बात की, मुझे उस टाइम इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ओवर द टाइम मैंने पिछले इतने दिनों में नोटिस किया कि उतना यूज़ नहीं होता है मेरा ब्राइट मोड। बेस बूस्ट प्लस और डायनामिक यूज़ होता है। अगर आप बस खरीद के इसको यूज़ करोगे तो डायनामिक डिफ़ॉल्ट मोड है, लेकिन बेस बूस्ट प्लस में सच में बेस एक्स्ट्रा आता है। उस टाइम मैंने रिव्यू में बोला भी था कि बेस बूस्ट प्लस इफ़ेक्टिव नहीं है उतना, लेकिन डिफरेंस है। ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफरेंस नहीं फील होता है। ये वॉल्यूम इन्हांसर है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा बूस्ट करता है, मतलब आप 100% वॉल्यूम पे जाके भी थोड़ी सी और ऊम्फ ले सकते हो वॉल्यूम में। ठीक है, ये गेम मोड है। गेम मोड आप स्विच ऑन करोगे तो 88 मिली सेकेंड तक की लो लेटेंसी आपको इस बड्स में मिलेगी, जो कि गेमिंग में हेल्प करता है। देखो, अगर आप असली गेमर हो, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज या कुछ कमेंट पास नहीं कर रहा, अगर आप, लेकिन आपको खुद पता होगा और आप फील भी करते होगे, अगर आप असली गेमर हो ना, तो वायर्ड हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग, उसमें काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होता है। और प्रोफेशनल लेवल या अगर आप बिगिनर से भी ऊपर लेवल हो और आप ऐसा इंजॉय करते हो, तो आप ज़रूर ही वायर्ड यूज़ करते होगे और हेडफोन्स यूज़ करते होगे। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आप मज़े के लिए खेलते हो, लेजर टाइम में खेलते हो, ठीक है, तो ये भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, ये ऑटो आंसर फीचर है, बस सेपरेट करो बर्ड्स को और कॉल आंसर हो जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, और लेकिन आप इसे ऑफ रखने का ट्राई करना। मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि कभी कभी आप बस बड्स ओपन करते हो और कॉल आती है, बिना कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और अचानक से कॉल पिक हो जाती है। ये बटन सेटिंग्स हैं। ठीक है, अभी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, बैटरी डाउन होगी, लेकिन अगर आप बटन सेटिंग्स में जाओगे तो यहीं पे आपको ये जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। और इससे सबसे ज़्यादा यूज़ मैं जिस चीज़ में करता हूँ वो आपको भी बता देता हूँ, वो है इसका स्विच डिवाइस फीचर। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना, स्विच डिवाइस में इसका ये मतलब नहीं है कि ये मल्टी कनेक्शन को सपोर्ट करता है या डुअल पेयरिंग को। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ये डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एक के बाद एक पेयरिंग सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप एक डिवाइस से इसको कनेक्ट करके फिर अगर आप इसको दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हो, ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये फिर से पेयरिंग मोड में चला जाता है। तो उस टाइम अगर आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हो, फिर अगर आप इस मल्टी फंक्शन बटन को स्विच डिवाइस मोड में Realme लिंक ऐप से कॉन्फ़िगर कर देते हो ना, तो वो डिवाइस के बीच में स्विच करता है। ठीक है, तो आपको बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका लास्ट डिवाइस कौन सा है और करेंट डिवाइस कौन सा है, उसके बीच में ये स्विच करेगा। मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। डेली बेसिस मतलब
क्रोमबुक पे कनेक्ट कर लिया, फ़ोन में कनेक्ट कर लिया, और फ़ोन पे जब कुछ काम करें तो फ़ोन पे, और फिर ये मल्टी फंक्शन बटन यूज़ करके फिर वापस क्रोमबुक पे यूज़ कर लिया। फीचर्स ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, साउंड और कॉल। साउंड देखो, पहले ही बोला, बेस बूस्टर, डायनामिक, ब्राइट, अच्छी साउंड क्वालिटी है, ठीक है, खासकर प्राइस पॉइंट पे। और ये जिस प्राइस पे आ रहा है ना, मैं आपको डील दिखा दूँ, ये डील है 999, और बाकी कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगेंगे ही, ठीक है, मिनिमम कार्ड वैल्यू वगैरह पे, तो वो एक बार चेक कर लेना। बिग बिलियन डेज में ये 899 तक गया था। मैंने रियलमी ट्रिमर का भी आपको डील दिया, वैसा ही डील है ये, तो ये अच्छी डील है। 1000 के अंडर की ये जो डील्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी कमाल की डील है। मतलब मैं इसको 1200 जिस प्राइस पे मैं ख़रीदा उस पर भी ये जस्टिफाइड है, तो ये तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। फिर भी कंक्लूजन में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि डायनामिक क्या काफ़ी है। देखो, मैक्सिमम यूज़र्स के लिए डायनामिक काफ़ी है, या मैं तो ये कहूँगा ना कि अगर आप रियलमी लिंक ऐप एक बार भी इंस्टॉल करते हो तो बस उसे बेस बूस्ट प्लस मोड में कर दो, ठीक है, और इन्जॉय करो। फिर वो नहीं भी यूज़ करोगे, क्योंकि बार बार मैं समझ सकता हूँ अगर आप बार बार रियलमी लिंक ऐप नहीं यूज़ करते, आपके अगर नोटिफिकेशन में ही बैटरी लेवल शो होती है तो आपको और कम ज़रूरत है। मुझे हल्की ज़रूरत पड़ जाती है, मुझे 2-4 दिन में एक बार कभी देखना पड़ता है बैटरी के लिए, लेकिन आपको नहीं पड़ती तो आप बस बेस बूस्ट प्लस मोड पे सेट करो और भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर कॉल क्वालिटी की बात करें, और ये इसका कौन है, तो अच्छी बात है कि लास्ट में है। देखो, कॉल क्वालिटी की सीधी सीधी बात है, मैं पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, अब मेरे यूनिट की प्रॉब्लम है या फर्स्ट सेल यूनिट्स में कुछ प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ नहीं देखे मैंने तो खुद ही फर्स्ट सेल में बाई कर लिया, और ठीक है, और फिर फॉलोअप भी नहीं किया। और यूट्यूब पे आप जैसे जैसे काम करना इंक्रीज़ करते हो ना, ये एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट है, वैसे वैसे आपका यूट्यूब वॉच टाइम कम होता जाता है, क्योंकि आपको खुद के वीडियोज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो उस हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस कॉल क्वालिटी के लिए मैं इसे नहीं दे सकता, मतलब एवरेज मार्क्स दे सकता हूँ, गुड भी नहीं दे सकता, ठीक है। कॉल क्वालिटी इसकी बस मुझे डिसअपॉइंट करती है। ये फ़ैन नॉइज़ भी पिक करती है, ये सब कुछ पिक करती है। क्लेम करते हैं कि ENC है, इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन जिसको बोलते हैं, लेकिन इससे बेटर अगर आप सेम जो इसका रियलमी में रीब्रांडेड वर्जन है ना, रियलमी वायरलेस 2 नियो शायद, उसकी साउंड क्वालिटी इससे बेटर है, कॉल क्वालिटी मेरा मतलब। एक चीज़ और लास्ट में एक बात बोल दूं, ये सिर्फ और सिर्फ SBC कोडेक को सपोर्ट करता है, जो कि एक बेसिक चीज़ है। लेकिन 999 पे मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि बोट में एक बोट वाले में कोई किसी, देखो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में लड़ने नहीं लगना, बोट हेड्स इमोशनल होते हैं बहुत। ऐसा है कि बोट में भी किसी एक वायरलेस में क्लेम किया हुआ था कि उसमें कुछ क्वालकॉम एप्टेक्स है या कुछ कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जब आप उसे यूज़ करते थे तो वो खुद से ट्रिगर नहीं हो रहा था, बहुत सारे फ़ोन्स में शो अप नहीं हो रहा था फ़ोन सपोर्ट के बाद भी। तो 1000 के अंडर मैं SBC को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कोई मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई फुल रिव्यू की। चलो फिर, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड कैटेगरी में ये जाता है। मैं वैसे भी बहुत सोच समझ के ही प्रोडक्ट्स लेता हूँ पहले, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। आपने देखा ही होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत काफ़ी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। 1000 के अंडर तो ज़रूर। मैंने तो 1200 में भी ख़रीदा और मुझे एक भी रिग्रेट नहीं है, ठीक है। चलो फिर, लेकिन अगर आपको कॉलिंग चाहिए तो कुछ और देख लो, या अगर इसके फीचर्स पसंद आए, इसका सब कुछ पसंद आया, तो रियलमी वायरलेस 2 नियो ले लो। उसकी कॉल क्वालिटी बेटर है, पता नहीं कैसे बेटर है, मैंने एक कंपैरिजन देखा उसमें बोले बेटर है, तो बेटर ही होगी, पता नहीं।
चलो फिर बाय।